हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग इस चैप्टर में जो बचा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन 4 तक आपको बताए थे। अब आपके यहाँ क्वेश्चन 5 आप देखिए। क्वेश्चन 5 का आंसर आपके यहाँ क्वेश्चन है, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड फीटस। जाइगोट और फीटस के बीच में 2 डिफरेंस। तो यहाँ पर 2 कॉलम बना लीजिए, एक में लिख लीजिए जाइगोट और एक में फीटस, कोइटस। और पहला तो है, देखिए ये जाइगोट में ये 1 सेल होता है, इसमें 1 सेल नहीं होता है, मेनी सेल्स होते हैं। ठीक है, इट इज ऑफ या इट इज मेड अप ऑफ only 1 cell और it is made up of many cells and tissues। और दूसरा, ये पहला डिफरेंस है। दूसरा, इट इज फॉर्म्ड बाय फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन से बनना, और ये एम्ब्रियो से होता है। इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियो। ये दूसरा डिफरेंस। दो ही डिफरेंस लिखना था, 2 डिफरेंस आप लिख दीजिए। इसके अलावा भी और कोई डिफरेंस आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन 2 डिफरेंस आप लिखिए अवश्य। यह हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यह आपके यहाँ कॉपी में लिखवाया गया है। इसके 2 मेथड होते हैं, एक बाइनरी फिशन और दूसरा होता है बर्डिंग। ठीक है, इसको भी आप कॉपी से कर सकते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिफिनेशन आपको बुक में मिल जाएगा, और पीछे नोट्स में भी हम आपको लिखवाए हैं। ठीक है, इसमें देखिए, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मेथड 2 तरीके से होता है। एक का नाम है बर्डिंग और दूसरा नाम है बाइनरी फिशन। बर्डिंग और बाइनरी फिशन, इसको लिख लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। तो इसका आंसर होता है यूट्रस। यूट्रस में जानते हैं एम्ब्रियो की इम्बेडिंग होती है। ठीक है।
एम्ब्रियो कहाँ एम्बेडेड होता है? यूट्रस में, ठीक है। यहाँ पर एम्ब्रियो जहाँ पर लिखा गया टर्म एज एन एम्ब्रियो, द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन वॉल ऑफ यूट्रस फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 104 पर, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ है व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस हम आपको बता चुके हैं, मेटामॉर्फोसिस आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, ठीक है, थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके यहाँ लिखवाया गया इसलिए हम वाइट बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसमें आप इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आप सिल्क वार्म का दे दीजिए। सिल्क वार्म में आपके यहाँ दिया गया है इसमें एग्जाम्पल लिखना होगा तो एग्जाम्पल लिख लेना आप यहाँ सिल्क वार्म, सिल्क वार्म, सिल्क और वार्म एक में ही रहेगा। और नंबर 2 आप दे देंगे फ्रॉग, फ्रॉग, 2 आपके यहाँ हो गया। 2 एग्जाम्पल आप दे दीजिएगा मेटामॉर्फोसिस में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 9th, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ लिखवाया गया है। देखिए, जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के, फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप इसमें 2 कॉलम बना लीजिएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिर कॉलम बना करके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। पहला तो यहाँ पर पहले में डिफिनेशन ही लिखिएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पहले आप डिफिनेशन लिख दीजिएगा, वही पहला डिफरेंस हो जाता है। और दूसरा डिफरेंस इसमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन में, ओनली 1 एग सेल इज रिक्वायर्ड और इसमें होता है लार्ज नंबर ऑफ एग सेल्स आर रिक्वायर्ड। ये आप दूसरा आप डिफरेंस लिख सकते हैं, ठीक है। 2 डिफरेंस आपको लिखना है, 2 ही डिफरेंस आप लिखिए। कंप्लीट अगला क्वेश्चन है 10th, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट गिवन बिलो, ठीक है। आप इसको करना जानते हैं, इसको आप अपने से कीजिएगा, इसमें हम आपको नहीं बताएंगे। और इस तरीके से आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है।